बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर नूंह भाजपा कार्यालय में जबरदस्त जश्न, ढोल नगाड़ों से गूंजा माहौल। बता दें कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत का जश्न हरियाणा के नूंह मेवात में धूमधाम से मनाया गया। भाजपा जिला कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, चेयरमैन जाहिद हुसैन, जिला मीडिया प्रभारी जतिन बुसरी, जिला महामंत्री रमेश मानुवास, हेमराज शर्मा, मंडल अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यालय परिसर पर एनडीए जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, विकास की सरकार फिर लौटी जैसे नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर जीत की खुशहाल और विकास की राजनीति को बड़ी जीत बताया। नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर स्थिर नेतृत्व और प्रगति को प्राथमिकता देते हुए एनडीए पर भरोसा जताया है। कार्यक्रम में दिनेश नागपाल जिला सचिव, किसान मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी वीरपाल कालियाका, नगर परिषद चेयरमैन संजय मनोचा, डॉक्टर सुरेश बघेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उम्मीद जताई है कि जनता के इस मजबूत जनादेश के बाद बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बिहार चुनाव में एनडीए की जो जीत है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो सहयोगी दल हैं सभी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था और एक प्रचंड जीत, या जिसे कहें कि अप्रत्याशित जीत, जितना उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर रिजल्ट। इसके लिए प्रदेश की जनता का और खासकर कि बिहार की महिलाओं का धन्यवाद बनता है। और जो विश्वास बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में दिखाया, उसको कंटिन्यू करते हुए और विकास के नाम को लेकर के जो हमारा एक दावे थे कि इस बार के चुनाव में बिहार में भी फिर से विकास की बयार बहनी शुरू हो जाएगी, तो उसको देख करके इसके साथ साथ लोगों का जो एक दुस्वप्न दिखाया गया था, एक बरगलाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा, और खासकर कि लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव के द्वारा दो सब्जबाग लोगों को दिखाए गए थे, लोगों ने उन्हें नकार दिया। और उनके इस कथन को कि बिहार को फिर से जंगल राज में तब्दील करने और उस तरीके से बिहार को दोबारा से हमारे को ना बनने दिया जाए, तो लोगों ने भी अपना मन बनाया और एक नई पीढ़ी ने, खासकर कि युवाओं ने, महिलाओं ने बड़े अच्छे जनमत के साथ हमारे को ये जीत दिलाई। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और एक धन्यवाद और कि जो हमारे हरियाणा प्रांत से जितने भी लोग, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए जो 6 महीने पहले से हमारी तैयारियां चल रही थी, उनको लेकर के बिहार में गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत बहुत मेहनत करी। कांग्रेस ने जहां भी गया, जब उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी कर रही है भाजपा, तो क्या होगा इसको लेकर के? वोट चोरी लेके जीत हुई है क्या? देखिए, वैसे अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वोट चोरी वाकई में इसे कहते हैं जो अब हुआ है। लोगों ने वोट चोरी कांग्रेस से और लालू प्रसाद की जो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की, उनसे वोट चोरी करके भाजपा और एनडीए के खाते में डाले। यही वोट चोरी कहूँगा मैं तो। लोगों का प्यार ही तो मिला है, नहीं तो वोट चोरी के बहाने उन्होंने बनाए थे। और बनाने के बाद रिजल्ट आपके सामने है कि आज हम जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, इतनी उम्मीद तो उनको अपने हारने की भी नहीं होगी कि इतने नीचे वो गिर सकते हैं। तो बिहार की जनता का फिर से धन्यवाद है इस बात के लिए। कांग्रेस और उसके जो उसके पक्ष के जो दल थे, उनको ऐसा था कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में ऐसे सपने देख रहे थे, तो अब क्या होगा? देखिए, जब से कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आई है, तब से वो डाउन ही जा रही है। और हम तो फिर धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके की योजनाएं या जिस तरीके की रचना वो बनाते हैं चुनावों के लिए, कि अपने साथ साथ औरों को भी ले डूब रहे हैं, तो ऐसे राहुल गांधी जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए की प्रचंड जीत के संकेत आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और
बिहार जो हमारा पिछड़ा हुआ राज्य था वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वहाँ महिलाओं की सुरक्षा और आतंकवाद और आम आदमी के विकास के लिए पिछले 15 साल 20 साल से काम हो रहा है। उसका परिणाम है कि बिहार में आज भारतीय एनडीए की सरकार, भारतीय का जो घटक और भी जो उनके हैं सहयोगियों के साथ, नीतीश जी के साथ प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत की ओर जा रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा श्रेय तो ये है कि भाई अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं और लगातार आम आदमी के विकास के लिए काम कर रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्यकर्ता है वो प्रतिदिन राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाने की ओर चल रहे हैं। इसलिए हमारा कार्यकर्ता प्रतिदिन काम करता है। 24 घंटे में 15-15 घंटे, 14-14 घंटे वो समाज, राष्ट्र और पार्टी के लिए काम करता है। उसका परिणाम है आज महिलाओं का। देखिए कितना मैं कहता हूं, धन्यवाद करता हूं बहनों का, बिहार में जिन्होंने इतने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया है। 65 से 70% महिलाओं का मतदान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। ये परिवर्तन है। और ऐसे नहीं, बहनों ने ऐसे नहीं डाला। बहनों के लिए हमारे एनडीए ने बहनों के लिए काम किया है, बहनों को सुरक्षा दी है, बहनों को रोजगार दिया है, बहनों को सम्मान किया है। उस तरह का काम जो हो रहा है उसका परिणाम है कि क्योंकि राष्ट्र भाव समाज के अंदर जग गया, देश के लिए आज आम नागरिक देश के लिए जीता है। आज अपना निर्णय करते समय मतदाता मतदान करते समय ये सोचता है कि मेरे देश का किसमें फायदा है, मेरे समाज का किसमें फायदा है, मेरा प्रांत का किसमें फायदा है। बिहार अब तक पीछे रहा। बिहार को जहां पर ऐसे लोग दिए, डॉक्टर राजेंद्र जी जो प्रथम क्या नाम है अपने राष्ट्रपति रहे, ऐसे लोग दिए, ऐसे महापुरुष दिए, लेकिन बिहार का सम्मान के मामले में मैं कांग्रेस को दोषी बताता हूं। मैं लालू यादव जी को दोषी बताता हूं जिन्होंने बिहार की पहचान खो दी। बिहार जो खनिजों का, हर चीज का भंडार है, और जहां पर जितने भी जो वो हुए हैं, चाहे महावीर जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, ऐसी गया जैसे तीर्थ स्थल है, ऐसी जहां पर सीता माता का जन्म हुआ हो, ऐसे स्थानों को जो इतनी पवित्र और इतना अच्छा बिहार था, उनकी दशा इन लोगों ने खराब की। उसी का परिणाम है कि अब एनडीए ने उस चीज को समझा, लोगों की भावनाओं को समझा, लोगों के विकास के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि उनको जो इनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ और लालू जी के बेटे के साथ, वो उसको नकार दिया, जनता ने पूरी तरह नकार दिया।